आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अवनीश है। तो आज हम पढ़ेंगे मूंगफली की खेती। मूंगफली के बारे में जानकारी आपको हम देंगे और मुख्य मुख्य पॉइंट बताएंगे। इसमें इसकी बीज दर और जन्म स्थान और इसकी कौन कौन सी वैरायटी हैं, कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, कौन कौन से डिजीज लगते हैं, कौन कौन रोग लगते हैं और इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन आपको बताएंगे। तो मूंगफली की खेती शुरू करते हैं। तो मूंगफली का अन्य नाम है ग्राउंड नट, पीनट, अर्थ नट, मंकी नट, मनीला नट। ये मतलब इसका अन्य नाम है। तो एरेचिस हाइपेडिया इसका वैज्ञानिक नाम है। लेग्यूमिनेसी फैमिली का पौधा है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसलिए लेग्यूमिनेसी फैमिली में रखा गया है। और इससे दाल नहीं बनाई जाती है। और इससे तिलहनी फसल है यह। दाल और तिलहन मतलब दाल नहीं बनाई जाएगी, तिलहनी फसल है ये, परंतु लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये आती है। तो इसका दो क्लासिफिकेशन है, दो इसकी स्पीशीज उगाई जाती हैं। तो पहली है बंच टाइप, इरेक्ट टाइप। बंच मतलब गुच्छेदार और इरेक्ट मतलब सीधी बढ़ने वाली फसलें, सीधी बढ़ने वाली स्थिति। एरेचिस हाइपेडिया उसका वैज्ञानिक नाम है एरेचिस हाइपेडिया वैरायटी फेस्टिजियाटा। और स्प्रेडिंग टिलरिंग टाइप मतलब फैलकर बढ़ने वाली, और टिलरिंग मतलब जमीन पर बाउंड कर मतलब चलेगी। तो इसका वैज्ञानिक नाम है एरेचिस हाइपेडिया वैरायटी प्रोकम्बेंसिस। तो उत्पत्ति स्थान है इसका, ओरिजिन प्लेस ब्राजील। C3 प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और 40 से 45% ऑयल पाया जाता है। और दूसरा डाटा होता है इसका 44 से 50% ऑयल पाया जाता है। अलग अलग लिखा होगा, जैसा आपके प्रश्न में आएगा वैसा आपको ऑप्शन होगा वैसा आप लगाएंगे। 26% प्रोटीन पाई जाती है। और ग्राउंड नट में जो केक जो होती है, ग्राउंड नट केक, मूंगफली की खली में 7.8% नाइट्रोजन पाई जाती है। और इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं पुष्प क्रम को, इसको कहते हैं रेसीम। और फ्रूट को कहते हैं, फल को कहते हैं पोड। नट, पोड मतलब फली, नट। और 60 डे प्लांट है यह। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। और स्विंग टाइम है 3rd वीक ऑफ जून टू 1st फोर्टनाइट ऑफ जुलाई। तो जून जुलाई इसका वो स्विंग मतलब बुआई का समय है। और बंच टाइप, इरेक्ट टाइप, इसकी सीड रेट है 100 से 120 kg पर हेक्टेयर। और प्लांट पॉपुलेशन इसकी बनेगी 3.33 लाख पर हेक्टेयर। 30 x 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग। और स्प्रेडिंग टाइप के लिए सीड रेट है 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। प्लांट पॉपुलेशन है इसकी 2.22 लाख पर हेक्टेयर। 30 x 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग है इसकी। और रबी में अगर बुआई करेंगे तो बंच इरेक्ट टाइप की सीड रेट है 125 से 140 kg पर हेक्टेयर। और 25% बीज दर बढ़ाकर डालेंगे रबी में अगर बुआई करेंगे। तो स्पेसिंग इसकी 22.5 से 10 सेंटीमीटर, या कहीं लिखा दूसरी जगह लिखा होता है 30 x 7.5, दो डाटा है ये। तो जैसी स्पेसिंग रखना चाहे वैसे रख सकते हैं दोनों में से। और प्लांट पॉपुलेशन इसकी है, ये स्पेसिंग है 30 x 7.5। और ये प्लांट पॉपुलेशन इसकी है 4.44 लाख पर हेक्टेयर। और वैरायटी इसकी है इरेक्ट वाली बंच टाइप वाली वैरायटी है। ज्योति जो है मध्य प्रदेश में उगाई जाएगी वैरायटी, ये बंच टाइप की है या पूछी जाती है। और कांदरी और किसान ये उड़ीसा में उगाई जाएंगी। और तमिलनाडु में बुआई के लिए वैरायटी है TMB 11, TMB 12 और सेमी स्प्रेडिंग वर्जीनिया बंचो। तो इसके लिए वैरायटी है TMB 10, तमिलनाडु के लिए है ये। कंदरी 2, कंदरी 3 और BP1, BP2 ये बिहार के लिए है वैरायटी। स्प्रेडिंग वर्जीनिया रनर ये के लिए वैरायटी है यूपी के लिए है टाइप 28, T28, T64, टाइप 64। और चंद्रा चंद्रा ये वैरायटी पूछी जाती है, स्प्रेडिंग टाइप है, फैलने वाली है वैरायटी है। और असम के लिए वैरायटी है
M13, M37, और पंजाब के लिए वैरायटी है पंजाब 1, और तमिलनाडु के लिए वैरायटी है स्प्रेडिंग वाली TMB1, TMB3, और रबी सीजन के लिए वैरायटी है कुछ आंध्र प्रदेश के लिए हैं ICGS 11, ICGS 14, और कंदरी 2, TMB2, J11, और तमिलनाडु के लिए वैरायटी है TMB2, TMB7, TMB12, JL24, गुजरात के लिए वैरायटी है J11, ICGS 44, और महाराष्ट्र के लिए वैरायटी ICGS 11, TG17, उड़ीसा के लिए वैरायटी है किसान 12-24, और कर्नाटक के लिए वैरायटी है ICGS 11, और ICGS 11, ICGS 44 के लिए उपज इसकी प्राप्त होगी 3500 से 5500 kg पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी इसकी। अगर आपके पास 3 सिंचाई उपलब्ध है तो मूंगफली में आपको सिंचाई करेंगे 3 क्रिटिकल स्टेज। तो इरिगेशन करेंगे, पहली सिंचाई फ्लोवरिंग पर करेंगे 30 से 40 दिन की अवधि पर, और दूसरी पैंगिंग पर करेंगे 55 दिन पर यह होती है, और तीसरी सिंचाई करेंगे पॉड फॉर्मेशन या पॉड सीड डेवलपमेंट 65 से 70 डे आफ्टर सोइंग, 65 से 70 दिन बाद, और पैंगिंग जो होती है 55 दिन बाद होती है या पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में। और सॉइल इसके लिए सैंडी लोम सॉइल चाहिए, बलुई मिट्टी चाहिए, और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। 21 से 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 6 से 6.5 pH चाहिए, pH मान इसके लिए होना चाहिए। और मेनोर इसके लिए चाहिए 10 से 15 टन पर हेक्टेयर, 15 से 20 दिन पहले बुआई के डाल देना चाहिए, 15 से 20 डे बिफोर सोइंग। और नाइट्रोजन इसके लिए डालना है 20 से 40 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन डालना है, और 50 से 60 kg P2O5, और 30 से 40 kg K2O, और जिप्सम प्रयोग करेंगे से 25 kg पर हेक्टेयर। जिप्सम प्रयोग करेंगे इसलिए इसमें कैल्शियम पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है इसका छिलका बनाने के लिए मतलब काम करेगा, और सल्फर जो है होता है इसमें तेल की मात्रा बढ़ाएगा, तो इसीलिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें डिजीज कौन कौन सी लगती है? सीड, पहली डिजीज है सीड एंड प्री इमरजेंस रूट। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइजोफस स्पीसीज या पेनिसिलियम स्पीसीज या एस्परजिलस स्पीसीज। तो दूसरा मुख्य रोग जो है कि मुख्य रोग है टिक्का, और टिक्का का कॉजल ऑर्गेनिज्म है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सर्कोस्पोरा एल्चिडिकोला, ये फंगस द्वारा फैलता है रोग। और तीसरा रोग है स्क्लेरोटियम रूट, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्क्लेरोटियम रोल्फसी। चौथा रोग है रोजेट, वायरस द्वारा फैलता है। और पांचवा रोग है चारकोल रॉट, वेप्रोफोमिना फेजियोली। रस्ट है अगला रोग, कॉक्सिनिया एल्चिडिस। और इंसेक्ट इसमें लगते हैं ग्राउंडनट एफिड, ग्राउंडनट लीफ माइनर, और टर्माइट का जूलॉजिकल नेम है ओडेंटोट्रेमिस ओविसस। व्हाइट ग्रब है होलोट्राइचिया कंसेंगुइना, उसका साइंटिफिक नेम। और थ्रिप्स लगता है कीट, और बिहार कैटरपिलर। और सातवां कीट लगता है ग्रीन स्टिंक बग। और वर्म और टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन इसके लिए चाहिए, और 30 डिग्री नॉर्थ 36 डिग्री साउथ, 36 डिग्री नॉर्थ और 36 डिग्री साउथ, ये मतलब ये चाहिए, मतलब गोलार्ध में या उगाई जाएगी। और अफ्लाटॉक्सिन ये समस्या पाई जाती है इसमें, मतलब जो फली के बीज जो होते हैं थोड़ा कड़वे हो जाते हैं, तो वह जो फंगस द्वारा होता है। एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस पैरासिटिकम, और एस्परजिलस नोमोकस, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है, फंगाई द्वारा फैलता है यह रोग अफ्लाटॉक्सिन। और बीड खरपतवार नाशी जो खरीफ की फसल में
लगते हैं तो मोथा लगेगा साइप्रोटेंडस, और 2 घास लगेगी, और साइनोडेंड्रोन और एंथीमा पोर्टुलिकेस्ट्रम पथरचटा और केसिया लगेगी। और जो भी खरीफ ऋतु की फसल में जो खरपतवार लगते हैं वही लगेंगे इसमें भी। तो इसमें कुछ खरपतवार नाशी हैं। नाइट्रोफेन 2.5 2.5 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करेंगे, या एलाक्लोर 2 kg पर हेक्टेयर, या फ्लुक्लोरालीन 1.5 से 2 लीटर AI पर हेक्टेयर, या पेंडिमिथलिन 0.75 से 1.5 1.5 kg AI पर हेक्टेयर प्रयोग करेंगे। या प्रोपिंग अगली है समस्या। प्रोपिंग में मतलब कैल्शियम की कमी से होता है यह, तो इसमें दाने बनते नहीं हैं, तो इसके उपचार के लिए आपको जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। और यील्ड इसकी है बंच टाइप वाली 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। स्प्रेडिंग टाइप के लिए है 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। और स्टोरेज के लिए 6 से 8 मॉइस्चर चाहिए, मतलब मॉइस्चर होना चाहिए, तब आप भंडारित कर सकते हैं। तो मैंने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने बताने का प्रयास किया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट में लिख देना या मुझे बता देना, और तो हम उस पर बनाने का कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताने मूंगफली की खेती के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।